हाँ जी। रावण ब्रह्मा बोलते हैं ना, और कैसे ब्रह्मा हो गया गैर का है? रावण ब्रह्मा बोलते हैं, रावण ब्रह्मा, रावण। हाँ, वेदों में दो शब्द आए हैं, रावण और ब्रह्मा। तो वो शब्द ये साबित करते हैं कि ब्रह्मा ही रावण है मूल। रावण को 10 सिर दिखाते हैं, 10 सिर हैं रावण के, तो 10 धर्म भी है। सूर्यवंश से लेकर के नास्तिक तक जो 10 धर्म हैं, उनमें 5 हैं लेफ्ट साइड के और 5 हैं राइटियस साइड के। जो 5 लेफ्ट साइड के हैं, झाड़ के चित्र में देखो, जड़ों में देखो कौन बैठा है? है? कौन बैठा है? ब्रह्मा बैठा है। इस्लाम जड़ में इस्लामी बैठा है। झाड़ के चित्र में नीचे ध्यान से देखो, 2 बड़े बड़े कौन बैठे हैं? अम्मा बाप बैठे हैं कि नहीं? अम्मा बाप हैं? हैं? हाँ। तो जो बाप के रूप में ब्रह्मा को बैठाया गया है पुरुष रूप में, और माता के रूप में उस समय सरस्वती को बैठाया गया है। समझने की बात है कि सृष्टि वृक्ष के ये माता पिता हैं। कौन? राम और कृष्ण। ये लेफ्ट साइड का पिता है। लेफ्ट साइड में कौन कौन से धर्म हैं? इस्लाम धर्म भी है, क्रिश्चियन धर्म भी है, मुस्लिम धर्म भी है, और लास्ट में नास्तिक धर्म भी है। आर्य समाजी तो राइटियस हैं, भगवान को तो मानते हैं, भगवान के स्वरूप को मानते तो हैं, यज्ञ तो मानते हैं। तो ये लेफ्ट साइड के 5 हो गए। ये पुरुष रूप है, और राइटियस साइड में जो है वो भारतीय धर्म है। भारतीय धर्मों में नीचे झाड़ में बैठी है माता, जिसको कहें जगदम्बा। दाढ़ी मूछ वाला जगदम्बा ब्रह्मा है, या ब्रह्मा शरीर छोड़ने के बाद कोई माता में प्रवेश करता है, वो ब्रह्मा है। जिस माता की पूजा होती है वो स्त्री चोले में होती है, या दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा में पूजा होती है? स्त्री चोले में पूजा होती है। तो वो है जगदम्बा, जिसकी पूजा भी होती है। पहला भारतीय धर्म। दूसरा है बौद्ध धर्म, उसके बाद है संन्यास धर्म, और चौथा है सिख धर्म, और 5वां
आर्य समाज। ये 5 राइटियस साइड के हैं, परंतु ये जो 5 राइटियस साइड के हैं ये 5 प्रभाव में आ जाते हैं। बौद्धियों ने अहिंसा परमो धर्म का नारा लगा करके अपनी राजाई गंवाई या नहीं गंवाई हिस्ट्री में? और सन्यासी तो राजाई लेते ही नहीं, प्रवृत्ति मार्ग को छोड़ करके जंगल में ही चले जाते हैं। उनकी राजाई की तो बात ही नहीं। सिख धर्म में एक राजा रणजीत सिंह हुए हैं। तो उनकी तो बहुत कम राजाई हुई। उसके बाद है आर्य समाज। वो कहते हैं जो कुछ करते हैं हम करते हैं, भगवान साकार में कोई चीज नहीं होता। कौन? आर्य समाज। वो साकार को, देवताओं को भगवान के रूप में मानते ही नहीं। नर से कोई नारायण देवता बनता है ऐसे मानते ही नहीं, और बनाने वाला भी कोई भगवान होता है ये मानते ही नहीं। तो वो कहते हैं जो कुछ करते हैं हम करते हैं। तो उनका नाम पड़ गया कुरु। कुरु माने हम करते हैं। जैसे तथाकथित ब्रह्मा कुमारियां कहते हैं शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आके ज्ञान देते हैं, और स्वर्ग की स्थापना कौन करता है? हम करते हैं। अरे बाबा ने तो मुरली में कहा है मैं आकर के राजधानी स्थापन करता हूं नई दुनिया की, और धर्म पिताएं सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, राजाई स्थापन नहीं करते। और ये क्या कहने लगे? ये कहने लगे उल्टी बात कि हम स्वर्ग स्थापन करते हैं। जैसे वो कौरव कांग्रेस गवर्नमेंट है, वैसे ये भी कुरु की संतान कौरव है, जो कहते हैं कि हम दिल्ली को स्वर्ग बनाएंगे। इन कौरवों का जो पिता था कौन था? गांधी जी। वो गांधी जी कहता था स्वर्ग बनाएंगे, राम राज्य आएगा, भारत में राम राज्य करेंगे। अरे राम राज्य राम ही स्थापन करेगा कि कोई दूसरा स्थापन? गांधी जी स्थापन करेंगे। ब्रह्मा बाबा भी क्या कहते थे? है क्या कहते थे? अरे राम राज्य चाहते थे? नहीं चाहते थे? हैं? राम राज्य चाहते थे। वो गांधी भी गीता हाथ में उठाते थे और मुख से कहते थे रघुपति राघव राजा राम। ये तो दो बातें हो गई। वास्तव में बाबा ने इशारा दे दिया। गांधी मरा राजकोट में, मुरली में बोला गांधी मरा राजकोट में, कोई बड़े साहूकार सांग्रेसी के यहां जाकर के जन्म लिया। ये बातें बेहद के बाद गांधी के ऊपर भी लागू होती हैं। माना ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा तो राजकोट, राजाओं का जो किला है, रुद्रमाला, ये रानियों की माला है, ये राजाओं की माला है? राजाओं की माला है। ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा तो राजकोट माने रुद्रमाला, राजाओं की माला में कोई बड़े कांग्रेसी, क्योंकि यज्ञ के आदि में कौन था कांग्रेसी?
बड़ा कांग्रेसी, शास्त्रों में पढ़ा होगा, जो प्रजापति है जब वो तमो प्रधान बनता है तो उसे अहंकार आता है या नहीं आता है? आता है। हम तो समझते हैं कि क्यों आता है, क्योंकि दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान और अंत में तमो प्रधान बनती है। तो वो भी यही समझते थे स्वर्ग आएगा, मैं जाकर के कृष्ण बनूंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनके फॉलोअर्स भी अभी यही कर रहे हैं, समझते हैं हम स्वर्ग स्थापन करेंगे। बाबा ने बोला है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, लेकिन ब्रह्मा द्वारा काहे की स्थापना? ब्राह्मण धर्म की स्थापना। ये थोड़े ही बोला कि दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा के द्वारा कोई स्वर्ग की स्थापना होती है। वो तो तब होगी जब वो शरीर छोड़ करके कोई माता में प्रवेश करके पाठ बजाते हैं, तो माता गुरु के द्वारा उद्धार होता है, स्वर्ग के गेट खुलते हैं, वो रूप ही दूसरा हो जाता है। ये जितने भी है शरीर छोड़ छोड़ करके ब्रह्मा सरस्वती की तरह जा रहे हैं, वो सब पुरानी दुनिया में जन्म लेने वाले नहीं है। वो सूक्ष्म शरीर के द्वारा रुद्रमाला के मणकों में प्रवेश करके पाठ बजाने वाली आत्मा है। और पहले वो अपोजिशन करती है, क्योंकि ज्ञान की गहराई को समझती नहीं है। अंत में टकराते टकराते अंत में सपोजिशन में आ जाएंगे, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में बहुत देहभान होता है। जो आत्मिक स्थिति वाले रुद्रमाला के मणके हैं, वो पुरुषार्थ जल्दी पूरा कर लेते हैं आत्मिक स्थिति में स्थित होने का। इसलिए साबित होता है कि ये जो भारतीय धर्म है वो सब अधीन होने वाले हैं। क्या? ओम राधे मम्मा किसके अधीन थी? ब्रह्मा बाबा के। लक्ष्मी किसके अधीन होगी? नारायण के। बौद्ध ही अधीन हो गए मुसलमानों और क्रिश्चियंस के। सन्यासी तो है ही न कुल, न इस कुल के पक्के न उस कुल के पक्के। स्कूल माने प्रवृत्ति मार्ग के भी पक्के नहीं, पहले प्रवृत्ति मार्ग में होते हैं, बाद में सन्यासी बनते हैं तो विदेशों में चले जाते हैं, विदेशियों का रोटी दाल खाते हैं। रहे सिख, है तो प्रवृत्ति मार्ग का धर्म, लेकिन सिखों में भी दो गुट हो जाते हैं। पंजाब में जब आतंकवादियों का शोर हुआ तो सिखों ने भी सहयोग दिया उन्हें या नहीं दिया? दिया। वो एक ग्रुप, नहीं तो एक ग्रुप ऐसा था स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने जितने बलिदान दिए उतना हिंदुओं ने भी बलिदान नहीं दिए, तो सिखों में भी दो ग्रुप हो जाते। रहे आर्य समाज, ये तो कौरव कांग्रेसी पूरे ही विदेशियों से प्रभावित हैं। जो पढ़ाई पढ़ाई जा रही है कॉलेजों में स्कूल में, वो सारी विदेशी पढ़ाई पढ़ाई जा रही। बाबा ने कहा वो है डॉगली पढ़ाई। तुम्हारी है गॉडली पढ़ाई।
तो रावण के दो रूप हो गए, एक है रावण, दूसरी है मंदोदरी। मंद उदर वाली, उदर माने पेट, बुद्ध रूपी पेट कैसा है? मंद बुद्धि है, माना फॉलो किया। फॉलो किसको किया? अरे ऊंचते ऊंच को फॉलो करना है या नीच को फॉलो करना है? ऊंचते ऊंच को फॉलो करना है। कैसे फॉलो करेंगे? ऊंच तो ऊंच निराकार है, जो निराकार है उसकी बातों को फॉलो करना है। उस निराकार ने साकार में आकर के जो बोला उन बातों को फॉलो करना है, श्रीमत को फॉलो करना है। तो बाबा ने कह दिया फॉलो फादर एंड मदर। फादर हो गया शिव बाबा, बाद में है मदर। मदर को किस रूप में फॉलो करना है? डायरेक्शन देने में फॉलो करना है या कर्मों में फॉलो करना है? कर्मों में फॉलो करना है। ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो कर्म हुए वही कर्म हमको करना है। कर्मों में जगत पिता शंकर को नहीं फॉलो करना है, जगत पिता के डायरेक्शंस को फॉलो करना है। तो रावण में भी प्रवृत्ति है, 5 मुख पुरुष और 5 मुख स्त्री के। तो रावण में जो पुरुष मुख हैं उनके लिए, पुरुष मुखों के लिए बाबा ने क्या बोला मुरली में? सब पुरुष, दुर्योधन दुशासन, दुष्ट युद्ध करने वाले हैं, दुष्ट शासन करने वाले हैं, दुशासन। वो रावण का रूप हो गया। इन 10 सिरों का जन्मदाता कौन है? जो ऊपर गधे के रूप में बैठाया हुआ है? कौन है? देवभान। काम विकार नहीं, क्रोध विकार नहीं, लेकिन देवभान है। माना ब्रह्मा बाबा काम विकार नहीं भोगते थे, लेकिन गोद में लेकर के हिलाना डुलाना बहुत करते थे। और ऐसे अगर करेंगे सारे शरीर की चंचलता उसमें आ जाती है। तो इंद्रियों में क्षरण होगा या नहीं होगा? इंद्रियां पतित होंगी या नहीं होंगी? है कि निर्विकारी इंद्रियां बन जाएंगी? अंदर अंदर पतित होती रहती थी, शक्ति क्षीण होती रहती थी। बाहर की दुनिया में किसी को पता नहीं चलता। वो कोई इंद्रिय जीत नहीं बन गए थे। अगर योगी ऐसे बन गए होते इंद्रिय जीत, तो बाबा ने मुरली में ऐसा क्यों बोला? योगियों का कभी हार्ट फेल नहीं होता है। उनका तो हार्ट फेल हो गया। पहली जो बुलेटिन निकली माउंट आबू से उनके शरीर छोड़ने के बाद, उसमें लिखा हुआ है डॉक्टर जब तक आया तब तक उनके हार्ट में दर्द हुआ, शरीर छोड़ दिया। मतलब ये है कि देवभान उनमें सबसे जास्ती था। वो देवभान गधे के रूप में दिखाया गया। इतना देवभान है कि इतना एडवांस ज्ञान सारा सामने आता है, लेकिन वो आत्मा मानने के लिए तैयार नहीं है कि मैं गीता का साकार भगवान नहीं हूं। मानने के लिए तैयार है नहीं, तो वो गधा है। रावण का भी कौन? 10 सिरों का भी कौन?
जन्मदाता, देहभान। और राम के लिए क्या बोला? क्या बोला है? राम के लिए बोला है वो पुरुष मुख है। जब तामसी बनता है तो सारी दुनिया का कंट्रोलर है। हिटलर, मुसोलिनी, नेपोलियन इतना कंट्रोल नहीं कर पाते दुनिया को जितना वो सारी दुनिया को, हर धर्म वालों को कंट्रोल कर लेता है। उसका जो पार्ट है वो सारी दुनिया को रुलाता है, या रोने से दुनिया बच जाती है जब विनाश होता है? सारी दुनिया रोती है। तो वो रावण है, लेकिन उसका जन्मदाता कौन है? राम ही रावण बनता है, रावण को जन्म देता। 10 सिरों का जन्मदाता कौन है? अरे राम ही रावण वो तो है, लेकिन उसको जन्म देने वाला कौन है? अरे 10 सिर के ऊपर कौन दिखाया जाता है? गधा। गधे को कितना भी श्रृंगारो, कितना भी ज्ञान रत्नों से श्रृंगारा जा रहा है, लेकिन वो फिर भी क्या करता है? वो कृष्ण वाली आत्मा जो सात्विक रूप में राम की सहयोगी बनती है, वो ही आत्मा शास्त्रों में हलधर के रूप में दिखाई गई है, बलराम के रूप में। रामायण में लक्ष्मण के रूप में दिखाई गई है। तो जो बलराम के रूप में दिखाई गई है, उसका पार्ट क्या है? जब वो युद्ध करता है तो कौन सा शस्त्र अपनाता है? हल। अब उसको तो शरीर ही नहीं है, तो हल कहां से चलाएगा? अपना शरीर नहीं है तो कोई शरीर में प्रवेश करता है या नहीं करता है? कोई शरीर में सवारी करता है या नहीं करता है? करता है। तो जिस शरीर में सवारी करता है, ब्रह्मा को बैल कहा है मुरली में। बैल जब शरीर में प्रवेश करेगा कोई शरीर में, तो अपनी बैलबाजी से बाज आएगा। वो बैलबाजी करेगा या नहीं करेगा? करता है। ये हिसाब किताब है। शरीरधारी पकड़ा जाएगा या प्रवेश करने वाली आत्मा पकड़ी जाएगी? शरीरधारी पकड़ा जाएगा। तो मूल रूप में जो रावण है वो रुलाने वाला कौन हुआ? काम विकार या देवभान? देवभान ही रावण हुआ। रुलाने वाले को रावण कहा जाता है। और राम ही रावण बनता है ना, इसको मैं क्या बात है? राम ही का बात करते हैं ना, राम ही नारायण बनता है। रुलाओ। रावण का अर्थ क्या है? रुलाने वाला। राम वाली आत्मा जब सतो प्रधान है तो नारायण है। नारायण
नार माने जल, आयन माने घर। जो ज्ञान जल में निवास करता है वो नारायण है। तो जो ज्ञान जल में निवास करने वाला ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, वो किसी को दुख दे सकता है? नहीं दे सकता। वो सतो प्रधान स्टेज है। हर आत्मा की शुरुआत में सतो प्रधान स्टेज बनती है और कलयुग के अंत में तमो प्रधान स्टेज बनती है। तो 500-700 करोड़ आत्माओं के बीच में सबसे जास्ती सतो प्रधान कौन बनता है? राम वाली आत्मा। और जब तमो प्रधान बनती है सारी दुनिया, तो सबसे जास्ती तमो प्रधान कौन सी आत्मा बनती है? राम वाली आत्मा। शंकर के रूप में जब विनाश करती है तो सारी दुनिया हाय हाय करती है, नंबरवार या नहीं करती है? करती है। ये 2018 के पहले की बात है ना? वो सूक्ष्म बात है। 18 से पहले ब्राह्मणों की दुनिया की बात है। उसमें भी खास एडवांस पार्टी की बात है। एडवांस पार्टी में जो असुर हैं, आज निश्चय पैदा करते हैं कि भगवान आया हुआ है साकार में, अब कल कहते हैं बुराई करना शुरू कर देते हैं, संशय पैदा करना शुरू कर देते हैं। आज निश्चय बुद्धि, कल क्या हो जाता है? अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं। तो जब अनिश्चय बुद्धि बनते हैं तो ग्लानि करेंगे या नहीं करेंगे? कुछ न कुछ एक दूसरे के कान में ग्लानि की बात फूंकते रहते हैं। तो ये सब असुर बन गए। और बाप कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा बाप आया हुआ हूं। तो सब असुरों का बाप कौन हुआ? राम वाली आत्मा। वो बड़े से बड़ा असुर भी है तमो प्रधान स्टेज में, और बड़े से बड़ा सुर देवता भी है। और हाँ, ये पंखा बंद कर, इसकी हवा ज्यादा आती है, आवाज ज्यादा करता है हवा की कान में। यहाँ से बंद कर दो, नीचे से। ये स्विच दिए हुए हैं इधर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ है। नहीं, वो तो शास्त्रों ने कहा, मनुष्यों ने कहा। मनुष्यों ने कहा रावण और ब्रह्मा। लेकिन ये हमारा काफी साधारण आदमी है। हाँ, ये दोनों बात को रावण और ब्रह्मा, हाँ, समझने में पड़ा है। हाँ, साधारण आदमी को ये समझ में आता है कि ब्रह्मा बाबा में सबसे जास्ती देवभान था और वो छरित होते थे इंद्रियों से। हाँ, वही बात है। आज है ना, हाँ, आज तो राम समझ गया। हाँ, रावण कौन होता है, ब्रह्मा कौन होता है। हाँ, इसलिए बड़ा बात है। हाँ, मोहम्मद की बात नहीं है, हमारा नहीं, आपको कुछ कहना चाहते हैं, वो कहिए। क्या? रावण मतलब आपका बिना जो श्रावक राम का पार्ट है, इसको रावण सकता करके है। आज में राम का पार्ट, राम है ना, राम से रावण बनता है। हाँ, ठीक है। सृष्टि के अंत में जब सारी दुनिया तमो प्रधान बनती है तो राम भी तमो प्रधान बनता है। हाँ, हाँ, हाँ जी। और
है? गोदावरी। गोद कहते हैं, गोद। शरीर में बच्चे को जैसे गोद में लिया जाता है। वरी मानी श्रेष्ठ, जिसने श्रेष्ठ आत्माओं को गोद में लिया, उसका नाम पड़ गया गोदावरी। श्रेष्ठ श्री को कहा जाता है। श्री मानी है श्रेष्ठ, और श्री लक्ष्मी को ही कहा जाता है। श्री देवी लक्ष्मी को कहा जाता है ना। तो गोदावरी की जो गोद है, उसका विस्तार कौन से स्टेट में जाकर होता है? निकलती तो किसी दूसरे स्टेट से है, और जब आगे बढ़ती है तो उसका विस्तार बहुत हो जाता है। कौन से स्टेट में? आंध्र में। नाम आंध्रा क्यों पड़ा है? क्योंकि भाषा न जानने के कारण ईश्वरीय ज्ञान को अच्छे से पहचान नहीं पाते, और माँ बाप के बच्चे भी नहीं बन पाते। क्योंकि बच्चों की पहचान ये होती है, माँ बाप के बच्चे जो होते हैं वो किसकी भाषा बोलते हैं? माँ बाप की मातृभाषा बोलते हैं। तो ये मातृभाषा नहीं सीख पाते, सीखते ही नहीं। एडवांस ज्ञान इतने वर्षों से चल रहा है, ऐसे भी नहीं कि बाप को पहचानते नहीं। देखा जाए तो सबसे पहले दक्षिण भारत वालों ने पहचाना या उत्तर भारत वालों ने पहचाना? बाबा ने कहा दक्षिण भारत है भारत का विदेश। विदेशी ही बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। तो बाप जो सन 76 के बाद प्रत्यक्ष होता है, राम बाप, उसको पहले पहचाना तो कर्नाटक वालों ने, वो भी विदेश है। लेकिन पार्टियों की धूमधाम जो है वो करने वाला स्टेट कौन सा है? ढेर की ढेर पार्टियां वहां पहुंच गई। जिस कोने से बाप प्रत्यक्ष होता है वो कौन सा स्टेट है? आंध्र प्रदेश। अब सवाल है उसको आंध्रा क्यों कहा जाता है? आंध्रा इसलिए कहा जाता है कि एडवांस ज्ञान के लंबे पीरियड में भी वो अपनी ही भाषा बोलते हैं। जैसे लक्ष्मी है, बाबा ने कहानी बताई अंधे और लंगड़े की। लक्ष्मी और नारायण के पार्ट में कौन अंधा है कौन लंगड़ा है पवित्रता का? है लक्ष्मी अंधी, ज्ञान नहीं है। और नारायण का पार्ट बजाने वाली जो पुरुषार्थी आत्मा है, वो पुरुषार्थ में जितना तेज दौड़ना चाहिए या हाई जंप लगाना चाहिए वो नहीं लगा पाती। क्यों? क्योंकि लंगड़ी है।
अपवित्रता की लंगड़ी है। तो ये लंगड़े और अंधे की जो कहानी है वो यहां की है, क्योंकि जिनमें ज्ञान नहीं होता है उनको माया के तूफान ज्यादा आएंगे या कम आएंगे? ज्यादा आते हैं। ज्ञान गहराई से न होने के कारण ज्यादा तूफान आते हैं। लक्ष्मी का जीवन अंधा और आंध्रा का जीवन भी है ज्ञान की गहराइयों में अंधा। इसलिए यहां तूफान बहुत आते हैं, लेकिन बहुत तूफान आने के बावजूद भी ये ज्ञान सागर के सबसे जास्ती नजदीक है या दूर है? और जितने भी स्टेट हैं वो इतने ज्ञान सागर के नजदीक नहीं है। उनका जो किनारा है वो इतना लंबा चौड़ा नहीं है। चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरला हो, चाहे महाराष्ट्र हो, इतनी ज्यादा लंबाई में उस समुद्र के किनारे ज्ञान सागर के नजदीक नहीं है जितना आंध्र प्रदेश है, जिसे कोरमंडल कहा जाता है। तो देखो, नारायण के दिल में वो अंधी समाई हुई है या नहीं समाई? नजदीक है या दूर है? नजदीक है। ऐसे ही आंध्रा वाले, ये तो हद की दुनिया की बात है ना। आंध्रा भगवान के दिल में नजदीक है या दूर है? नजदीक है, तब तो आंध्रा वाले सबसे जास्ती परिवार जास्ती तादाद में निकल पड़े एडवांस में। और अभी भी सबसे जास्ती मिनी मधुबन सेंटर्स कौन से प्रदेश में खुले हुए हैं? आंध्रा में खुले हुए हैं। फिर क्या होगा? लास्ट में ऐसा होगा कि जो महाकाली को फॉलो करने वाली गोदावरी है वो इन सबको अपनी गोद में ले लेगी। सब उसकी गोद में समा जाएंगे, क्योंकि भाषा नहीं जानते। बाबा तो दबाव देते हैं कि सब भाषाएं सीखना चाहिए। इसमें भी हिंदी भाषा तो बहुत मुख्य है, क्योंकि भगवान के मुख की भाषा है। लेकिन ड्रामा की ऐसी भाभी 86-87 से आंध्रा की आत्माएं निकल रही है। कितने साल हो गए हैं? 30 साल होने जा रहे हैं। जबकि दुनिया की सबसे सहज भाषा भगवान की भाषा है, हिंदी भाषा, तो भी सीखते नहीं। वो अपनी ही भाषा बोलते हैं। इसलिए गोदावरी नाम पड़ गया। वरी मानी श्रेष्ठ को गोद में लेने वाली। किसको गोद में लेती है? लक्ष्मी जैसी अंधी आत्माओं को क्या करती है? गोद में ले लेती है। तो नाम पड़ गया गोदावरी। और बाबा, हाँ जयो अपजयो है, शांति अशांति है, शांति अशांति, हाँ जी लाभो नष्टो है, सुखो दुखो, ठीक है, विरोध, हाँ, द्वंद्व। ఈ కల్పంలోని అనుభవించే మళ్ళీ కల్ప ఇదే వస్తుంది మార్పు వస్తుంది लाभ नष्ट हाँ, ये द्वंद्व जो है यही कल्प में रहेगा ना अगले कल्प में भी आएगा। सतयुग में हानि की कोई बात नहीं। नई दुनिया में सतयुग त्रेता में
लाभ ही लाभ, हानि तो होती नहीं। वहां दिन और रात, रात वहां होती नहीं। ये भी तो द्वंद है, रात और दिन, सुख और दुख। नई दुनिया में दुख होगा? होगा? नहीं होगा। ये पुरानी दुनिया की बात है। यहां द्वंद है। द्वंद माने लड़ाई, द्वंद्व युद्ध, दो के बीच में युद्ध। तो यहां सुख दुख का युद्ध है, दिन रात का युद्ध है। नई दुनिया जो भगवान की बनाई हुई है, वहां द्वंद्व की कोई बात नहीं होती। और बाबा आगे 2 लाइन में बैठे थे, ये भट्टी को जाने वाला। हाँ जी। 6 तारीख को रिजर्व किया। हाँ जी। हाँ नया भट्टी करने के लिए गए। हाँ जी। हाँ जी। और कोई है भट्टी करके आया भी है। हाँ। हाँ जी। हाँ जी। दोनों जा रहे हैं, हाँ। और दोनों जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ कृष्ण को यादव कहते हैं। है। कृष्ण को हाँ। हाँ जी। हाँ जी। यादव माने बहन का अक्षर है। यादव माने बहन का अक्षर। यादव का मतलब है बहुत याद करने वाले। क्या? लेकिन निराकार को याद करते हैं या साकार में निराकार को याद करते हैं? निराकार को याद करते हैं, इसलिए उनका नाम है यादव। कृष्ण कौन से कुल का था? है यादवों के कुल का था। और शंकर को कौन से कुल का कहेंगे? यादवों का हेड कौन बताया मुरली में? है शंकर। इसका मतलब हुआ जो बाबा ने मुरली में बोला, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण। तो नेक्स्ट टू गॉड एक होगा या 2-4 होंगे? एक ही होगा। माने जो कृष्ण है वो ही शंकर है, संगम युगी कृष्ण। शंकर भी यादव, उसका नाम कृष्ण दिया, वो भी यादव। सतयुगी कृष्ण की बात नहीं, माने यादवों का हेड है। माना झाड़ के चित्र में लेफ्ट साइड के विधर्मियों की तरफ बैठा हुआ है बाप, या राइटियस धर्मों की तरफ बैठा हुआ है? लेफ्ट साइड के विधर्मियों की तरफ बैठा हुआ है। वो विदेश को संभालता है। विदेश है बाहर की दुनिया, और स्वदेश है, भारत है, अंदर की दुनिया। माता अंदर संभालती है और बाप बाहर कमाई करते हैं। सतत बंगली में बाबा ने बोला तुम सब पार्वतियां हो। हाँ अमरनाथ है शिव बाबा। हाँ अमरनाथ पर बर्फ का लिंग बनाते हैं। हाँ अमरनाथ अथवा शंकर पार्वती वहाँ कहाँ से आए? हाँ। इसका पूरा बहस का अर्थ थोड़ा विस्तार में। एक एक बात बोलो, इकट्ठा नहीं। पहला वाक्य पढ़ो। बाबा ने बोला तुम सब पार्वतियां हो। तुम सब पार्वतियां हो, इसलिए बोला कि तुम सब पार लगाने वाली हो। तुम किसको कहा जाता है? सामने जो बैठते हैं उनको तुम कहा जाता है। जिस तन में प्रवेश करके शिव बाबा बोलते हैं तुम सब पार्वतियां हो,
वो तन पुरुष तन है, स्त्री चोला है? पुरुष तन। जो पुरुष तन है वो दुनिया का सबसे पतित तन है या पावन है? सबसे पतित तन। उसके मुकाबले जो सामने बैठे हुई आत्माएं हैं वो ज्यादा पावन है या कम पावन है? वो ज्यादा पावन है। तो जो ज्यादा पावन है उनके संग के रंग से जो पतितम है कामी कांटा, संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? है? लगेगा। तो उनके संग के रंग से पार लग जाएगा। विषय वैतरणी के पार जाएगा या रह जाएगा? पार जाएगा। इसलिए तुम सब पार्वतियां हो। मैं ऐसे नहीं कहा, मैं भी पार्वती हूं ऐसा नहीं कहा। कहने वाला शिव है। जिस तन में प्रवेश करता है वो इस दुनिया में विषय विकारों में डूबा हुआ है, विष पीने वाला है या अमृत पीने वाला है? अभी तमो प्रधान दुनिया में विष पीने वाला, विष पाई है। विष किसको कहा जाता है? विष किसको कहा जाता है? हैं? नहीं, विष कहा जाता है पराई स्त्री या परपुरुष का सेवन करना। अरे पॉइंट रह जाएगा बातें करने में। विष किसको कहा जाता है? पराई स्त्री या परपुरुष को संग करने में विष कहा जाता है। शास्त्रों में लिख दिया है कृष्ण। अब वो सतयुग का कृष्ण है या संगमयुगी कृष्ण है? संगमयुगी कृष्ण की बात है। वो सबसे जास्ती विष पीता है या सतयुग का कृष्ण सबसे जास्ती विष पीता है? अगर सतयुग का कृष्ण वाली आत्मा सबसे जास्ती विष पीने वाली होती, संग का रंग लेने या लगाने वाली होती, तो उनके साकार जीवन में 16,000 होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हैं? लेकिन कितनी थी? 300-400। तो भागवत में 300-400 का गायन है या 16,000 का गायन है? 16,000 का गायन है। इसलिए सबसे जास्ती पतित तमो प्रधान विषय विकारों में डूबा हुआ इस ड्रामा रूपी रंगमंच पर सबसे अव्वल नंबर कौन साबित हुआ? कौन साबित होता है? अरे राम वाली आत्मा। और दूसरी बात कहते हैं शंकर द्वारा विनाश। स्थापना पवित्रता से होती है या अपवित्रता से होती है? पवित्रता से स्थापना होती है। शंकर द्वारा विनाश माने दुनिया का सबसे जास्ती विषपाई तमो प्रधान शंकर हुआ या कोई दूसरा हुआ? शंकर ही हुआ। तामसी वृत्ति संसार में फैलाने में सबसे जास्ती हकदार शंकर माना गया। दादा शंकर में तीनों आत्मा का कॉम्बिनेशन है। हाँ जी। दादा
इसलिए शंकर माने मिक्स। एक ही शरीर में 3 आत्माओं का पार्ट मिक्स है। शिव की आत्मा भी है जो ज्ञान सुनाने वाली है, करता है या करता है? अरे करता है या करता है? करता है, अकरता है। करता कुछ नहीं है, उससे फिर ज्ञान सुनाता है। बाकी 2 महात्मा रह गई, सती की कृष्ण वाली आत्मा और राम वाली आत्मा। कृष्ण वाली आत्मा का सूक्ष्म शरीर है और राम वाली आत्मा का साकार शरीर है। तो कुछ कार्य करने न करने का जो फल है वो किसके ऊपर जाएगा? साकार के ऊपर जाएगा। तो राम वाली आत्मा और कृष्ण वाली आत्मा ये दोनों भागीदार हैं। क्या कहा? यज्ञ के आदि में भी भागीदार थे और अंत में भी भागीदार, हद में भी भागीदार और बेहद में भी भागीदार। और अमरनाथ है शिव बाबा, अमरनाथ पर बर्फ का लिंग बनाते हैं। अमरनाथ पर बर्फ का लिंग बनाते हैं। अमर, मरने वाला नहीं, माने जो भी 500-700 करोड़ आत्माएं सबको निश्चय अनिश्चय बुद्धि रूपी जन्म और मृत्यु होता है, लेकिन उसको मृत्यु नहीं हो सकती। उसके लिए गाया हुआ है कालों का काल महाकाल। वो अमर है और वो अमरपने का जो मंदिर है वो नीची स्टेज में है या ऊंची स्टेज में? पहाड़ पर है, ऊंची स्टेज में है। माने वो आत्मा याद की ऐसी ऊंची स्टेज पर जब चढ़ जाती है तो बाबा ने बोला योग बल से तुम्हारी इंद्रियां शीतल हो जाएंगी। कैसी हो जाती है? काम विकार वाली जो लिंग इंद्रिय बताई जाती है, जिसकी पूजा हो रही है, वो गर्म रहती है, मार मारने वाली रहती है या शीतल हो जाती है? और बर्फ तो बहुत शीतल होती है। तो बताया वो गरम गरम लिंग नहीं है, ऊंची स्टेज में क्या है? बर्फ का लिंग है। अमरनाथ अथवा शंकर पार्वती वहाँ कहाँ से आए? हाँ, पूछा है कहाँ से आए? इसी दुनिया में पुरुषार्थ करने से आए, ऊंची स्टेज में। कहाँ से आए तो जवाब भी देना चाहिए ना। अरे वो स्थूल अमरनाथ में आएंगे या इस पुरुषार्थी जीवन में आने की बात है? पहाड़ पर नहीं आने की बात है, ये तो ऊंची स्टेज में आने की बात है शंकर पार्वती की। ये शंकर और जो पार्वती है, एक मुरली में कहा अभी कहाँ है शंकर और कहाँ है पार्वती। ब्रह्मा द्वारा जब वाणी चलाई जा रही थी तो शंकर और पार्वती थे नहीं। अभी वर्तमान में बुद्धि में तो ज्ञान बैठ गया। सन 76 के लिए बाबा ने बोला था इन लक्ष्मी नारायण का या शंकर पार्वती का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। माने 76 में
राम वाली आत्मा प्रत्यक्ष होती है नारायण वाली, और नारायणी वाली आत्मा प्रत्यक्ष होती है। तो अब तो हमको पता है कि शंकर कहाँ है और नारायण वो पार्वती कहाँ है, अव्वल नंबर पता है या नहीं पता है? पता है। उस समय की बात बताई। अभी शंकर पार्वती कहाँ है? उस समय तो थे ही नहीं, किसी को पता ही नहीं था। हाँ, आगे हो गया है। जोर से बोलो। सेहत में कैसा कैसा किसका पार्ट है? आंध्र प्रदेश में भविष्यवाणी बताया। हाँ, उनका नाम है पोतलूर वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी। उनका नाम, उनका बेहद का कौन है? क्या बेहद का? वो आदमी कौन है? कौन आदमी? वो भविष्यवाणी बताया ना 200 साल के पहले है। 200 साल के पहले भविष्यवाणी। 200 साल पहले किसी ने भविष्यवाणी बताई? क्या क्या भविष्यवाणी बताई है? कालज्ञान बताया। क्या बताया? कालज्ञान। सार ज्ञान बताया? कालज्ञान। तारक ज्ञान, टाइम नॉलेज, काल ज्ञान, काल ज्ञान बताया। हाँ, तो दुनिया ऐसी गिर जाएगा ऐसे सबको बताया। 200 वर्ष के बाद गिर जाएगी? पहले बताया। 200 वर्ष के पहले ही गिर जाएगी? नहीं, उस समय 21 सेंचुरी का बात बताया। हाँ, ऐसे बच्चे तो मर जाएगा। हाँ, इसके बाद भगवान का अवतरण नहीं बताया। ठीक है, दुनिया गिर जाएगी ये बात तो बताई ना। भगवान का अवतार का बताया नहीं। हाँ, तो मुसलमानों की जो किताबें हैं उनमें भी बताया है। हाँ, जो ख्रिस्त संवत है उसके 1400 वर्ष जब पूरे होंगे तो तवारीख ही नहीं है उनकी, खत्म। भगवान के बारे में कोई नहीं बताया। तवारीख नहीं है, माने तारीख ही नहीं है। इसका मतलब 1980 में जब ख्रिस्त संवत पूरा हुआ मुसलमानों का तो दुनिया खत्म समझो। उनको पता नहीं है दुनिया आएगा ऐसा। भगवान की बात नहीं है। उन्होंने काल ज्ञान बताया कि दुनिया गिर जाएगी, तो दुनिया गिर गई। अभी गिर गए। हाँ, 80 के बाद दुनिया गिरी हुई है ना। अब पूछना क्या है इसमें? वो कौन है? दुनिया को खलास करने वाला कौन है? जिसकी बुद्धि में दुनिया के खलास करने की बात उठती है और कोई बात ही नहीं उठती। कौन है? फिर शिव बाबा नहीं। शिव बाबा तो 200 वर्ष पहले आता ही नहीं है। शिव बाबा तो अभी की बात है। शिव जिसमें प्रवेश करता है वो काल ज्ञान बताता है खलास होने वाली दुनिया का। दूसरा कोई कैसे बताएगा? और बाबा शंकर देव पुलिसर शंकर क्यों? जो छाल लगाते हैं, है? बाघ की छाल लगाते हैं। हाँ, क्यों लगाते हैं? हाँ, वो बागंबर कहा जाता है। बाघ का अंबर, अंबर माने कपड़ा। वो बाघ का कपड़ा पहनता है। इसका मतलब ये है कि वो बाघ का रूप धारण करके आता है संसार में। जो बाबा ने बोला है त्रिमूर्ति में 3 शेर रख दिए हैं दुनिया वालों ने, वो 3 शेर नहीं है। बाबा ने कहा एक ही शेर है, एक घोड़ा है मन रूपी और एक बकरी है। तो जो शेर है जिसे बाघ कहा जाता है, अंग्रेजी में टाइगर कहा जाता है, वो ही टाइगर हमारे देश का आज भी
राष्ट्रीय पशु है, शेर राष्ट्रीय पशु नहीं है, हाथी नहीं है, घोड़ा नहीं है, बकरी नहीं है, गाय नहीं है। राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। बहुत क्लेवर होता है, चालाक होता है और ताकतवर भी बहुत होता है। जब गुस्से में आता है तो बहुत फूल जाता है। हाँ, बाबा मूल्य में आया कि क्या है? आत्मा का तीन स्थिति है ना, है आत्मा तीन है ना, मन चित्त और बुद्धि। मन चित्त और बुद्धि, मन मन चित्त और बुद्धि, संस्कार। मन बुद्धि और संस्कार, ये तीनों को मिलाकर आत्मा कहते हैं। ये तीनों को मिलाकर आत्मा तो चंचल है ना। आत्मा, मन में चंचलता है, आत्मा में जो मन है चंचल वो चंचल है। जैसे शिव की आत्मा है, उसमें चंचलता है? मन उसमें मन नहीं है, वो असोचता है। शिव असोचता है, सोच विचार करने की उसे दरकार ही नहीं, मन उसमें है ही नहीं। और बाकी 500-700 करोड़ आत्माओं में मन काम करता है। तो जो मन है वो आत्मा की, जन्म के चक्र में आने वाली आत्माओं की एक शक्ति है, और उस मन को भी कंट्रोल करने वाली शक्ति है बुद्धि। इसलिए गीता में आया हुआ है, इंद्रियाण परान्याहु, इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। इंद्रियाण परान्याहु, इंद्रियेभ्यः परम मन है। इंद्रियों से भी प्रबल है मन। मनसस्तु परा बुद्धि, मन से भी प्रबल बुद्धि है। तीसरा नेत्र किसको दिखाया जाता है? शंकर को। मन से भी प्रबल है, तीसरा नेत्र बुद्धि है। यो बुद्धिया परसस्तु सह, जो बुद्धि से भी प्रबल है वो है बुद्धिमानों की बुद्धि। हाँ, तो पूछना क्या है? तो जब चंचल रहती है, जब चंचलता रहती है मन में, तो एकाग्रता कैसे कर सकती है? हाँ, मन को कंट्रोल करें, बार बार अभ्यास करें, बार बार बुद्धि में लाएं कि ये दुनिया खत्म होने वाली है, कुछ नहीं बचेगा। अच्छा, या तो हम कुछ माला कर सकते हैं, कुछ माला कर सकते हैं जो कांस्टेंट है, उसी के ऊपर हम लोग मन दे सकते हैं, तो कर सके। आप माला को क्यों याद करना चाहते हैं? माला को याद नहीं करना चाहता हूँ, माला को उसके जो पॉइंट है, जो मन के, वो तो आत्माओं की यादगार है। हाँ, वही वो आत्माओं को, ढेर आत्माओं को क्यों याद करेंगे? माला तो श्रेष्ठ आत्माओं के समूह का यादगार है। उस माला आत्माओं के समूह को क्यों याद करेंगे? वो आत्माएं तो सब नीचे गिराने वाली हैं। अच्छा, तब तो हम कॉन्सेंट्रेशन किसके ऊपर करेंगे, ध्यान किसके ऊपर करेंगे? माला में जो ऊपर फूल है, फूल बहुत हल्का होता है, वो हल्का फुल्का आत्मा शिव है। और आत्माएं सब तामसी स्टेज में भारी हो जाती हैं, शिव कभी भारी नहीं होता। वो कब प्रवेश करता है ब्रह्मा में, कब चला जाता है, पता ही नहीं चलता। गुलजार दादी में ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है, पता लग जाता है, क्योंकि उनमें दबाव पड़ता है उस आत्मा का। वो आत्मा बहुत भारी है। शिव तो बहुत हल्का फुल्का है, इसलिए माला के ऊपर फूल दिखाया जाता है, शिव की यादगार। तो उस हल्के फुल्की आत्मा को याद करो, और मनकों को क्यों याद करेंगे? वो तो जन्म मरण के चक्र में आने वाली है। उसको याद नहीं करेंगे। जब
फूल है उसी को याद करें। फूल को याद मत करो, फूल का रूप क्या है वो समझना है। वो है जैसे हम बिंदु बिंदु आत्माएं हैं, जिसकी यादगार बिंदी लगाते हैं, जिसकी यादगार टीका लगाते हैं, आत्म की स्मृति में टिकने की निशानी। तो वो बिंदी, वो स्टार हमको समझना है। क्या? वो स्टार इस भ्रकुटी के मध्य में है, जो गीता में बोला भ्रवोर मध्य प्राणमावेश सम्यक। जब शरीर छोड़े तो भ्रकुटी के बीच में आत्मा को याद करे। आत्मा है ज्योति बिंदु, स्टार, उस पर कंसंट्रेशन करना है। क्यों नहीं कर सकते? ये हुई आत्मिक स्थिति। लेकिन आत्मा तो बैटरी है। जो आत्मा बैटरी है वो अभी डिस्चार्ज है। उस बैटरी को याद करके फिर उसे चार्ज करना है बड़ा बैटरा से। वो बड़ा बैटरा शिव का रथ है। उस रथ में जनरेटर शिव है। तो साकार में निराकार को याद करना है, अपन को आत्मा समझ के। और ओम शांति।